मोमिन कॉन्फ्रेंस के जिला स्तरीय बैठक आज खंडोली में आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश सचिव मोहम्मद जैनुल अंसारी ने किया। मौके पर बतौर मुख्य अतिथि गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद, मोमिन कॉन्फ्रेंस के प्रदेश अध्यक्ष जनाब आबिद अली, महासचिव डॉक्टर मन्नान के अलावे अन्य जिलों से आए हुए अतिथिगण मौजूद थे। इस मौके पर गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने कहा कि मदरसा बोर्ड नहीं है, उर्दू सेकेंड लैंग्वेज तो है, लेकिन मान्यता नगण्य है। बिहार और दूसरे राज्यों में जो मान्यता है, उसी तरह झारखंड में भी मोमिन का अधिकार मिलना चाहिए। कहा कि मोमिन की जो भी जन समस्याएं होंगी, उसे मैं राज्य सरकार तक पहुंचाने का काम करूंगा। प्रदेश अध्यक्ष जनाब आबिद अली ने कहा कि मोमिन समाज के कमज़ोर वर्ग के उत्थान के लिए संघर्षरत है। जंगे आज़ादी की लड़ाई में भी झारखंड आंदोलन में मोमिनों की अहम भूमिका रही है, लेकिन झारखंड सरकार की उपेक्षा और अधिकारियों की अनदेखी के कारण आज हम पिछड़ गए हैं। हेमंत सरकार से काफ़ी उम्मीदें थीं कि मोमिन कॉन्फ्रेंस को एक साल में मोमिनों से संबंधित जो समस्या है उसका समाधान होगा। उसे सर्वाधिक संवैधानिक अधिकार जो है हमारा बोर्ड निगम जैसे अल्पसंख्यक वित्त और विकास निगम, 15 सूत्री राज्य अल्पसंख्यक आयोग, बुनकर आयोग, उर्दू एकेडमी, हज कमेटी गठन का बोर्ड नहीं हो पाया है। हेमंत सरकार से उम्मीद है कि जो अल्पसंख्यकों की समस्याएं हैं उसे ध्यान दें। मदरसा में सरकार द्वारा शासी निकाय गठन किया जा रहा है। 20 वर्षों से एक भी इंटर कॉलेज और मदरसा का शैक्षणिक संस्था घोषित नहीं किया गया है। वहीं विभिन्न जिलों से आए हुए मोमिन अध्यक्षों ने अपनी अपनी बातों को रखा। कार्यक्रम का संचालन मोहम्मद निसाब कर रहे थे। मौके पर हसनैन आलम, शहनवाज, जैनुल अंसारी, मोहम्मद शमीम, पाचू मियां, निसाब अहमद के अलावे सैकड़ों लोग उपस्थित हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, समाधान इंडिया। मोमिन कॉन्फ्रेंस का गठन 1911 में जमीयतुल मोमिनीन के नाम से हुआ था। 1925 में इसका नाम तब्दील होकर ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस हो गया और मोमिन कॉन्फ्रेंस मोमिनों की आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और राजनीतिक उत्थान के लिए, समाज के कमज़ोर वर्गों के उत्थान के लिए, दलितों और पिछड़ों के उत्थान के लिए संघर्षरत है। जंगे आज़ादी की लड़ाई में, झारखंड आंदोलन में मोमिनों की महत्वपूर्ण भूमिका रही, लेकिन झारखंड सरकार की उपेक्षा और अधिकारियों की अनदेखी के कारण आज हम पिछड़ गए। हेमंत सरकार से काफ़ी उम्मीदें थी मोमिन कॉन्फ्रेंस को कि एक साल में मोमिनों से संबंधित जो समस्या था उसका समाधान होगा। उससे संबंधित जो संवैधानिक अधिकार है, जो हमारा जो बोर्ड निगम है, जैसे अल्पसंख्यक वित्त और विकास निगम, 15 सूत्री राज्य अल्पसंख्यक आयोग, बुनकर आयोग, उर्दू एकेडमी, 15 सूत्री, ये सब का गठन नहीं हो पाया। वक्फ बोर्ड का भी गठन नहीं हो पाया, हज कमेटी का भी गठन नहीं हो पाया। तो ये सब गठन होना चाहिए। चूँकि कोरोना काल था, सरकार कोरोना को लेकर बहुत संवेदनशील थी, समय नहीं मिल पाया, लेकिन हेमंत सरकार से हमारा उम्मीद है कि अल्पसंख्यकों की जो समस्याएं हैं उस पर ध्यान दे। और झारखंड में अभी सबसे बड़ा ये मसला है अभी मदरसा का भी, कि मदरसा में सरकार द्वारा शासी निकाय का गठन किया जा रहा है। झारखंड में पिछले 20 वर्षों में एक भी इंटर कॉलेज और मदरसा को अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था घोषित नहीं किया गया है। और जो लोग राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक आयोग से प्रमाण पत्र, माइटी स्टेटस सर्टिफिकेट लेके भी आ रहे हैं, उसको भी झारखंड अद्वित परिषद के सेक्रेटरी मानने को तैयार नहीं है। तो सरकार इस ओर भी ध्यान दे। जो अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित और संचालित संस्था है उसको अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था घोषित करे। आज के इस कार्यक्रम में पूरे गिरिडीह जिला और अगल बगल देवघर, दुमका, मधुपुर से लोग भी आए हैं। अभी हम लोग इस बैठक में और भी निर्णय लेंगे और जैसा होगा आपको से फिर मुखातिब होंगे। जी सर। आज गिरिडीह के इस खंडोली में ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस के बैनर तले जो कार्यक्रम हो रहा है, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सरकार से मांग करते हैं कि जो भी अभी तक ज़रूरतें झारखंड अलग होने के बाद मोमिनों को मिलना चाहिए था, नहीं मिला है, जैसे कि वक्फ बोर्ड का गठन, अल्पसंख्यक आयोग में मोमिनों का हक देना और आलिम और फाजिल
के डिग्री को किसी यूनिवर्सिटी से जोड़ करके एग्ज़ाम लेना, साथ ही यहाँ के जो अल्पसंख्यकों को रोज़गार मिलना चाहिए, मुख्य धारा में लाना चाहिए, वो चीज़ किसी भी सरकार ने अभी तक कभी भी ध्यान नहीं दिया है। इन तमाम मुद्दों पर हम उम्मीद करते हैं कि हेमंत सरकार ध्यान देगी और मांग करते हैं कि इन मुद्दों पर काम करे। मोमिन कॉन्फ्रेंस के इस बैनर से हम यही मांग करते हैं और इन समस्याओं पर हेमंत सरकार ध्यान दे। देखिए, आज मुझे इस बात की खुशी है कि हमारी ही कॉन्स्टिट्यूंसी में, विधानसभा क्षेत्र में प्रदेश मोमिन कॉन्फ्रेंस के इतने बड़े बड़े उहदेदारान यहाँ पर मौजूद हैं और जितने भी साहब आए हुए हैं, मैं इन लोगों का खैर मुकद्दम करता हूँ, स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। ख़ास करके मुफ्ती साहब और जैनुल साहब जो पिछले कई एक दिनों से इस प्रोग्राम को सफल बनाने में, इस प्रोग्राम को अच्छा करने में मेहनत कर रहे हैं, मैं इन लोग को ख़ास करके मुबारकबाद देता हूँ। आज इतने लोग यहाँ पर जमा हुए हैं, दुमका के भी हैं, जामताड़ा से भी हैं, मधुपुर से भी हैं, सब जगह से रिप्रेजेंटेशन हो रहा है और गिरिडीह के भी काफ़ी लोग हैं यहाँ पर। कुछ अच्छी बात, चूँकि सब लोग अपनी अपनी बात रख रहे हैं और छन करके कुछ अच्छी बात निकलनी चाहिए जिससे कि लोगों को फ़ायदा हो। जो इनकी मसले हैं, मसाइल हैं माइनॉरिटीज़ के, वुमेन्स के, उसकी चर्चा हो रही है और राज्य सरकार के अधीन जो चीज़ें हैं वो एक तरह से मांग भी रखा जा रहा है। जो जिन चीज़ों की कमियां हैं, दूसरे राज्यों में जो सुविधाएं हैं, फैसिलिटीज़ हैं, उस तरह झारखंड में भी मिलना चाहिए। उन बातों की चर्चा जो वक्ता हैं, जो लोग अपनी अपनी बात रख रहे हैं, निश्चित रूप से कुल मिलाकर के एक लबोलबाब, एक अच्छी बात और एक मुस्तकिल मिजाजी की बात यहाँ से निकलेगी। ये सारे लोग अपने अपने इलाके में एक अच्छे समाज सेवी हैं और लोगों की खिदमत करते हैं। आइंदा आने वाले, चूँकि ये नया साल की आज दूसरी तारीख, तीसरी तारीख है, शुरुआत है। हम लोग चाहेंगे कि पिछले साल जो हमारा कोरोना के वजह कर बर्बाद हो गया, कुछ काम आगे नहीं ले जा सके, बढ़ नहीं सके, और इस पे अगर ऊपर वाले की मेहरबानी हुई तो इस पे हम लोग काबू पाएंगे और फिर जो हमारे मसले हैं माइनॉरिटीज़ के या जो और चीज़ें हैं जिसकी चर्चा आज वक्ता लोग कर रहे हैं, इन सब मामलों को लेके एक मैं राय दूंगा कि एक वफद, एक डेलीगेशन चीफ मिनिस्टर साहब से मिल के इन बातों की चर्चा करे, रखे कि ये माइनॉरिटीज़ के प्रॉब्लम्स हैं, इस पर आपका तवज्जो चाहिए। जब इतने लोग जुटे हैं तो कुछ अच्छी बात निकल के आएगी और फिर आगे का जो प्रोग्राम होगा ये लोग आपको बताएंगे, बनाएंगे। मैं इन्हीं अल्फाजों के साथ आप सबों का, ख़ास करके आप लोग प्रेस के प्रतिनिधि हैं, इतना दूर आए हैं, इतना तकलीफ उठा कर आए हैं, मैं पुनः फिर आप सबों का और सारे लोग आए हुए लोगों का मैं अभिनंदन भी करता हूँ, मुबारकबाद भी देता हूँ और कुछ न कुछ जुटने से कुछ न कुछ हल हो, कौम की खिदमत हो, यही हमारी दुआ है, हमारी नेक ख्वाहिशात। धन्यवाद। जय हिंद। इसको जरा सा डिफाइन आप कीजिए। एंट्रीज को देखिए, एक जैसे हमारा मदरसा बोर्ड नहीं है, ठीक है, माइनॉरिटी फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन नहीं है, तो इसी तरह से बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं। अब जैसे उर्दू सेकंड लैंग्वेज तो है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन उसका नगन के बराबर है, वो होना चाहिए। आज अगर उर्दू में कोई दरख्वास्त देगा तो मुझे नहीं लगता है कि उसको एंटरटेन सरकारी अधिकारी करेंगे।
सेकंड लैंग्वेज तो है कि जिस तरह बिहार में और दूसरे राज्यों में जो माइनॉरिटीज़ के लिए, वुमेंस के लिए जो फैसिलिटीज़ दी गई है, वो फैसिलिटीज़ यहाँ पर मिलनी चाहिए। यहाँ की दूसरा चीज़ था कि मोमिन कॉन्फ्रेंस का जो आज इतने बड़े यहाँ पे जो बैठक किया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य हम थोड़ा सा ये जानने के लिए चाहेंगे कि आखिर। देखिए, वो तो मुफ्ती साहब बता सकते हैं, जो सदर साहब है ये लोग बताते हैं। राज्य सरकार में आप हैं, मोमिन कॉन्फ्रेंस के लिए आपका क्या रोल होगा? निश्चित रूप से जो ये मोमिन के खिदमत के लिए, मोमिन की मसले के लिए जो बात मुझे कहेंगे, मुझे बताएंगे, मैं इन मुद्दों को राज्य के सामने रखूँगा, सरकार के सामने रखूँगा। मेरे आने का मकसद तो ये है ना